नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया इसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रसरण, माध्यिका, बहुलक, माध्य। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 2, 4, 6। अब कहा जा रहा है कि पदों के योग में, तो 2, 4 और 6 इनको जोड़ लें। पदों के योग को भाग करना है पदों की संख्या से, तो इनकी संख्या है 1, 2, 3, तो 3 से भाग करेंगे तो योग बटे संख्या, ये फॉर्मूला है माध्य निकालने का। तो इससे हमें माध्य प्राप्त होता है। जैसे 2, 4, 6 और 6 12/3, 12 और बटे 3 ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपको देखना है कि ये 4 है दोनों के बीच वाली संख्या। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक इनसे हमें बीच वाली संख्या प्राप्त होती है। लेकिन अगर योग में संख्या से भाग देंगे तो ये जो आंसर आएगा ये माध्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3, 4, 5, 6। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? आनुवांशिकता, परिपक्वता, वातावरण, आत्मसातन। पूर्वजों से प्राप्त गुण को आनुवांशिकता कहा जाता है, आनुवांशिक गुण कहा जाता है, इसी को हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को किसने दिया? हिलमाई, वेबर, थर्स्टन, थॉम्पसन। इनमें से बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है क्या कहलाता है? व्यक्तित्व, रुचि, प्रेरणा, कल्पना। जो किसी वस्तु की विशेषता को व्यक्त करे उसे हम उसका व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व की परिभाषा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया है? सीकोड एवं बेकमैन ने, थर्स्टन ने, हरमन रोर्सा ने, मॉर्गन एवं मरे ने। इनमें से किसने टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किया है? तो ये है मॉर्गन एवं मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी परीक्षण हेतु किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है? सीएटी परीक्षण के लिए किस आयु के बच्चे उपयोगी होते हैं? 1 से 5, 1 से 11, 11 से 13, 11 से 15। तो सीएटी परीक्षण के हेतु 3 से 11 वर्ष के बच्चे उपयोगी होते हैं। तो यहाँ पर 3 से 11 ऑप्शन नहीं है, तो आप याद रखेंगे 3 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन संवेग का प्रकार नहीं है? क्रोध, भय, ध्यान, प्रेम। इनमें से क्रोध एक संवेग है, भय भी संवेग है, प्रेम भी संवेग है, परंतु ध्यान संवेग नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 90, 110 से 112, 140 से अधिक, 100 से 120। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्थितियां हैं? 2, 4, 6, 3। पियाजे के अनुसार किसी बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 स्थितियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? कल्पना, आत्मसाधन, समंजन, चिंतन। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं, सृजनात्मकता।
अब यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे जिसके द्वारा हम किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करते हैं वो हमारी सृजन क्षमता है और इसे सृजनात्मकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली, कुत्ता, वन मानुष, मनुष्य। कोहलर का प्रयोग हुआ था वन मानुष के ऊपर, तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, अधिगम, प्रतिकार, प्रेरणा। अभ्यास और अनुभव से होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? परिपक्वता, अभिसरण, समंजन, प्रत्यक्षण। बालक में समय के साथ होने वाला परिवर्तन परिपक्वता कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किसके ऊपर किया? कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया है और पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया है? बिल्ली, वनमानुष, कुत्ता, मेंढक। इनमें से पावलोव ने अपना प्रयोग वनमानुष के ऊपर किया था, तो दोनों ने ही वनमानुष पर अपना प्रयोग किया, कोहलर ने और पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था? कुत्ता, तोता, मनुष्य, बिल्ली। तो इनमें से इनका प्रयोग बिल्ली पर हुआ है, तो थॉर्नडाइक को आप याद रखेंगे, इनका प्रयोग बिल्ली पर है, कोहलर और पावलोव का वनमानुष पर। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, उद्दीपन सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत कहलाता है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या प्रकीर्णन। विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करना, ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से, बाल समायोजन की दृष्टि से। तो यह बाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, स्टैनले हॉल, टीपी नन या फिर वॉटसन। यह कथन है स्टैनले हॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत ये किसने दिया? C.L. हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। तो यह सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान के द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण, अधिगम, अंतरण। यह प्रक्रिया कहलाती है अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य होता है, क्या कहलाता है? प्रेरणा, संवेदना, अभिसरण, प्रतिगमन। इसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा, जिसके द्वारा वह किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है?
जब व्यक्ति पूर्व में देखी गई चीजों को फिर से याद नहीं कर पाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समन, दमन, विस्मरण, समंजन। भूलना, इसे हम कह सकते हैं भूलने की प्रक्रिया, और भूलने को हम विस्मरण कहते हैं, तो ये हो जाएगा विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा, प्रस्मरण। जब हम किसी एक ही टॉपिक पर मन को कंसंट्रेट करते हैं तो ये कहलाता है ध्यान लगाना। तो इस प्रकार से अभी तक हमने सॉल्व किया है 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को खूब अच्छे से तैयार कर लें। ये सभी क्वेश्चंस पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लास की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।